अस्सलाम वालेकुम। टुडे अवर टॉपिक इज़ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि प्लांट जो है किस तरह से अपने बॉडी में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। बिल्कुल इसी तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट हम लोग एनिमल्स के अंदर भी पढ़ेंगे, ह्यूमंस में भी एंड अदर एनिमल्स में भी। ठीक है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स का मतलब ये हुआ कि आपके पास तकरीबन 3,91,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स इस अर्थ पे हैबिटेट करते हैं, यानी रहते हैं। कितने? तकरीबन 3,91,000 प्लांट स्पीशीज़, ओनली प्लांट स्पीशीज़ हैं आपके पास। ठीक है, अब ये जो है सारे प्लांट जो है अलग अलग सॉल्ट और अलग अलग वाटर कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में हैबिटेट करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट। कितने तरह के प्लांट हैं? 4 तरह के। कितने तरह के प्लांट्स हैं? 4 तरह के। किस बेसिस पे? कि उनके सराउंडिंग में, उनके इन्वायरमेंट में वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, इस बेसिस पे प्लांट्स की कितनी टाइप है आपके पास? 4। कितनी टाइप्स हैं? 4। क्या क्या नाम है इनके? हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ये 4 तरह के प्लांट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट या फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन। इस बेसिस पे आपके पास प्लांट की कितनी टाइप हो गई बेटा? 4। नाम बताओ मेरे साथ साथ, रिपीट करो। क्या है सबसे पहले? हाइड्रोफाइट, दूसरा मीजोफाइट, हेलोफाइट एंड जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं बेटा जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में। कहाँ पे? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर का मतलब ये हुआ कि वो मरीन वाटर नहीं है, उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ही कम है। सॉल्ट है लेकिन क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरह के वाटर में अगर प्लांट पाए जाते हैं तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट। ये एक्चुअली में इस तरह के प्लांट पानी के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, या तो टोटली सबमर्ज्ड होंगे यानी बिल्कुल पानी के अंदर, पानी के नीचे सतह पे, या फिर आपके पास ये जो होंगे पार्शियली सबमर्ज्ड होंगे, आधी बॉडी प्लांट की पानी में और आधी बाहर एयर में। समझ में आई बात? ये कौन से प्लांट है आपके पास? हाइड्रोफाइट्स। कौन से प्लांट्स हैं? हाइड्रोफाइट। किस तरह के पानी में पाए जाते हैं बेटा? ये फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर कैसा होता है? जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके पास? लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स, इन सब के जो पानी होते हैं क्या कहलाते हैं? फ्रेश वाटर। क्या कहलाते हैं? फ्रेश वाटर। ठीक है, इसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। दूसरे क्या आपके पास? मीजोफाइट्स। क्या हैं? मीजोफाइट्स एक्चुअली में जो सॉइल में पाए जाते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में जो नॉर्मल प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअली में मीजोफाइट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये जिस सॉइल में रहते हैं वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? मॉडरेट होती। क्या होती है? मॉडरेट। ना ही बहुत ज़्यादा वाटर होता है ना ही बहुत कम, मॉडरेट यानी दरमियाने दर्जे का पानी मौजूद होता है, इतना कि वो सर्वाइव करे ईजिली। ठीक है, जब उसे वाटर की रिक्वायरमेंट हो उसे मिल जाए, जब उसे रिक्वायरमेंट नहीं हो तो वो यूज़ नहीं करेगा। तो इस तरह के प्लांट जो कि मॉडरेट वाटर कंटेनिंग सॉइल, मॉडरेट वाटर कंटेनिंग सॉइल में पाए जाते हैं, इस तरह के प्लांट्स को बेटा हम क्या कहते हैं? मीजोफाइट। समझ में आई बात? अगर बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर में, अगर बहुत ज़्यादा पानी है उसकी सराउंडिंग में, तो वो फिर कौन सा प्लांट हो जाएगा एडेप्टेशन के बाद? वो हाइड्रोफाइट। लेकिन वो सॉइल में, किसमें? सॉइल में। जबकि आपके हाइड्रोफाइट्स किसमें होते हैं बेटा? फ्रेश वाटर में। ये चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद तीसरा क्या आपके पास? हेलोफाइट्स। क्या है? हेलोफाइट्स। हेलोजिन का नाम सुना है तुम लोगों ने? हेलोजिन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं? 7A के हेलोजिन्स कहते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे होते हैं। क्यों कहते हैं हेलोजिन्स? वेरी गुड, बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट्स। वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सॉल्ट मार्शेस एरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सॉल्ट मार्शेस एरिया में, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे प्लांट जो कि इस तरह के एरिया में रहेंगे जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उससे हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट। एग्जाम्पल बताओ कहाँ पे होते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा? हाँ, सी कोर्सेज जो होती हैं आपके पास, जितने कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो किससे मिल रही होती है? सी से। क्या किससे मिल रही होती है? और सी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एरिया पूरा कैसा हो जाता है? सॉल्ट मार्शी। क्या हो जाता है? सॉल्ट मार्शीज एरिया। वहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे प्लांट जो सॉल्ट मार्शीज एरिया में पाए जाएंगे उसे हम क्या कहते हैं बेटा? हेलोफाइट्स। क्या कहते हैं? और इसके एग्जाम्पल क्या है? कोस्टल एरिया के जितने प्लांट्स होते हैं। ठीक है, आगे चल के हम मज़ीद डिटेल्स में पढ़ेंगे। अच्छा, अब जीरोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो कि ऐसे जगहों पे पाए जाएं जहाँ पे पानी की क्या हो? कमी हो। पानी की क्या हो? कमी हो, यानी कि डिजर्टेड एरिया में। कहाँ पे पाए जाएं? डिजर्टेड, यानी कि डिजर्ट्स में, स्टीप व्हील्स में, इस सब सारी जगहों पे जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है, उससे हम क्या कहते हैं बेटा? जीरोफाइट। चेंज
अब डिटेल से पढ़ते हैं हाइड्रोफाइट किस तरह से अपने अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करता है। हाइड्रोफाइट किस तरह से अपने अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करता है, यानी वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। समझ में आई बात। हाइड्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, फ्रेश वाटर में। कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर। अब मुझे खुद बताओ, इसके पास पानी की कमी होगी या ज़्यादा पानी होगा, इसके पास बहुत ज़्यादा पानी होगा। तो इसको क्या करना होगा, वाटर को रिमूव करना है या रिटेन करना है, रिमूव करना है। एक्सेस वाटर है तो इसको क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। रिटेन क्यों करेगा, उसके पास 24/7 वाटर मौजूद है, तो उसको रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो एक्सेस वाटर उसकी बॉडी में आ जा रहा है उसे क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। क्या करेगा, रिमूव करेगा, यानी कि बॉडी से निकालेगा। समझ में आई बात। अच्छा जी, अब इनके पास ये फॉलोइंग एडेप्टेशन है टू रिमूव एक्सेस वाटर, यानी ये जो ज़्यादा पानी इनके बॉडी में आ जा रहा है उसको रिमूव करने के लिए इनके पास ये सारी एडेप्टेशंस हैं। सबसे पहले क्या है, इसके पास रूट्स मौजूद नहीं होते। क्या होते हैं, रूट्स मौजूद नहीं होते। अगर होते भी हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअरली डेवलप्ड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअरली डेवलप्ड होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअरली डेवलप। या तो रूट्स होंगे नहीं, या फिर अगर होंगे भी तो पुअरली डेवलप है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि रूट का काम क्या होता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन, वाटर की एब्जॉर्प्शन। तो जब इनके पास हर वक्त पानी मौजूद है तो इसको एब्जॉर्प्शन की क्या ज़रूरत है, इसी वजह से इनके पास रूट्स मौजूद नहीं होते। ठीक है, उसके बाद क्या आपके पास दूसरी बात ये है कि इनके पास इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। इनका सरफेस एरिया जो लीव्स का होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बड़े बड़े पत्ते होते हैं इनके। क्यों होते हैं, ताकि वो एक्सेस वाटर को रिमूव कर सके विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन। ब्रॉड लीव्स इसलिए मौजूद है, और ब्रॉड लीव्स के साथ साथ लीफ के जो अपर सरफेस है उसमें बहुत ज़्यादा क्या मौजूद है बेटा, स्टोमेटा, ताकि वो एक्सेस अमाउंट में वाटर को रिमूव कर सके अपनी बॉडी से। ठीक है, इस स्टोमेटा की ओपनिंग्स के ज़रिए। इसीलिए इसके लीव्स क्या होते हैं, ब्रॉड इन साइज़, बड़े बड़े होते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस वाटर को ये बॉडी से क्या कर सके, रिमूव कर सके। समझ में आई बात। अच्छा, तीसरा क्या आपके पास, अब इसकी दो टाइप्स होती है, या तो ये टोटली सबमर्ज होंगे, यानी मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर होंगे, या फिर ये आधा जो है पानी में होंगे और बाकी आधा सरफेस क्या होगा इनका, एयर में। आधा सरफेस कहाँ पर होगा, एयर में। जैसे कि ये एक लिली का प्लांट है, ये देख रहे हो, इसका आधा जो सरफेस है वो कहाँ पर है, पानी के अंदर है, बाकी कहाँ है, पानी के बाहर। ठीक है, तो ये कौन सा है, पार्शली सबमर्ज प्लांट। कौन है, पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट। कौन सा, हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट का कौन सा, ये पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट। ये जो आपके पास दिए हुए हैं हाइड्रिला और खारा, इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं ये सब क्या होते हैं, टोटली सबमर्ज होते हैं, यानी बिल्कुल ये समुंदर के या पानी के फ्रेश वाटर के नीचे वाली सतह पे पाए जाते हैं। समझ में आई बात। तो ये क्या कहलाते हैं, टोटली सबमर्ज प्लांट। क्या कहलाते हैं, ये टोटली सबमर्ज प्लांट। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। चेंज। उसके बाद आपके पास है हेलोफाइट्स। कौन है, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो बेटा इसके एग्जाम्पल क्या क्या है कि ये जो पाए जाते हैं आपके पास सॉल्ट मार्शीज एरिया में। कहाँ पे पाए जाते हैं, सॉल्ट मार्शीज एरिया में, जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब भी हम किसी सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन में डालेंगे, किसमें, हाइपरटोनिक कंडीशन, जो सॉल्ट मार्शीज एरिया है उसमें एक्चुअली में कैसे कंडीशन है, हाइपरटोनिक। क्या है, हाइपरटोनिक। तो जो भी सेल या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके सेल के अंदर का कंडीशन कैसा हो जाएगा, अगर बाहर हाइपरटोनिक है तो अंदर कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से कहाँ चला जाएगा, लो कंसंट्रेशन में, यानी कि ऑस्मोसिस होगी, यानी कि क्या होगी, ऑस्मोसिस। तो इससे प्लांट का नुकसान होगा, इससे प्लांट का क्या होगा, नुकसान। वो श्रिंक कर जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। दरअसल बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको लोग जो काटते हैं लेकिन वो फिर बार बार ग्रो करता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट डालने से क्या होता है, वो प्लांट वहाँ का मर इसलिए जाता है क्योंकि उसके सराउंडिंग में कंडीशन कैसी हो जाती है, हाइपरटोनिक। कैसी कंडीशन हो जाती है, और प्लांट की जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइपोटोनिक। तो प्लांट के सारा जो वाटर होता है सेल के अंदर का वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर, और वो जो प्लांट है अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर वाटर नहीं बचेगा। आई बात समझ में। तो इसीलिए इनके पास फॉलोइंग एडेप्टेशन है कि वो जो है ना अपनी बॉडी के अंदर कंडीशन मेंटेन कर सकें अपने बाहर के हिसाब से। हाइपरटोनिक अगर बाहर है तो उस हिसाब से अपनी बॉडी के अंदर एडजस्टमेंट करें ताकि वाटर बॉडी से रिमूव ना होगा। सारा वाटर बॉडी से रिमूव के इन्वायरमेंट में चला गया तो प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इनके एडेप्टेशन क्या क्या है, सबसे पहले इनके पास क्या है, डेवलप सॉल्ट ग्लैंड्स। क्या ये क्या बना लेते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं,
सॉल्ट ग्लैंड जिसमें ये सॉल्ट को एक्यूमुलेट करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्ट को एक्यूमुलेट करते हैं, अपने सेल जो ग्लैंड्स बनाते हैं उसके सेल्स के अंदर ये सॉल्ट्स को एक्यूमुलेट करते हैं। जितना बाहर सॉल्ट होगा उतना ही क्या करते हैं, ये अंदर भी रखते हैं ताकि वाटर बाहर रिमूव ना हो, ठीक है। अच्छा, अपोज सॉल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल, जो सॉल्ट इनके पास नेचुरली इनके वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं। अगर सॉल्ट बचा कुचा भी सॉल्ट बाहर चला जाएगा तो प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि अंदर बिल्कुल कैसा कंडीशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक। कैसा कंडीशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक, यानी कि वाटर ज़्यादा हो जाएगा। और जब वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑस्मोसिस की वजह से जितना भी प्लांट के अंदर का वाटर होगा वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसी वजह से ये सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्ट ग्लैंड्स बनाते हैं, और जो सॉल्ट वैक्यूल यानी सेल के अंदर जो मौजूद होता है उसको बाहर निकलने नहीं देते। तीसरा क्या है, एक्यूमुलेट सॉल्ट एट सरफेस ऑफ लीफ टू अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम एयर। सरफेस जो अपने उनकी जो लीव्स होती है उसकी सरफेस पे ये क्या करते हैं, सॉल्ट को एक्यूमुलेट करते हैं, सॉल्ट को एक्यूमुलेट करते हैं ताकि कोई भी जो है ताकि जितना भी वाटर उसके एनवायरनमेंट में मौजूद है उसको क्या कर सके, ये ट्रैप कर सके। क्योंकि इसको किस चीज़ की कमी है, वाटर की। किस चीज़ की कमी है, वाटर। तो इसे किसी ना किसी तरह अपनी रिक्वायरमेंट जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी करनी है। तो इसलिए क्या करता है, अब इसकी जो सरफेस है वहाँ पे सॉल्ट को एक्यूमुलेट करता है, सॉल्ट को जमा कर लेता है। समझ में आई बात। और सॉल्ट का काम क्या होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। समझ में आई बात। तो ये सारी एडजस्टमेंट है हैलोफाइट्स की। किस तरह की एडजस्टमेंट, ताकि बॉडी से वाटर रिमूव ना हो, बॉडी से वाटर रिमूव ना हो, बल्कि वो उसको मज़ीद अपने एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है और इसके अंदर हाइपोटोनिक। तो ये क्या करता है, ये सारी चेंजिंग करके सॉल्ट ग्लैंड के ज़रिए सॉल्ट को एक्यूमुलेट करके सरफेस पे सॉल्ट को रख के इन सब के ज़रिए क्या करता है, अपने अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन कर लेता है। इस तरह से ये सर्वाइव करता है। कौन से वाले प्लांट्स, हैलोफाइट, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, सॉल्ट मार्शेस एरिया में। चेंज। उसके बाद क्या आपके पास, मीजोफाइट। मीजोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, मॉडरेट वाटर कंटेनिंग सॉइल, यानी ऐसा सॉइल जहाँ पे कैसा कितना वाटर हो, मॉडरेट हो, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। सही है। जो हमारे सराउंडिंग में जो हम रख रहे होते हैं ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए, वो सारे क्या होते हैं, दरअसल मीजोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, मीजोफाइट्स। दिस प्लांट ग्रो इन मॉडरेट वाटर कंटेनिंग सॉइल, दे हैव रूट सिस्टम विच डू नॉट ग्रो वेरी डीप। इनके पास जब वाटर सप्लाई है तो इनके जो रूट है उसको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सही है। क्योंकि जितना ज़्यादा डीप जाएगा उतनी ज़्यादा क्या करेगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है, इसके पास जितना वाटर चाहिए उतना इसे मिल जाता है। आई बात समझ में। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, दे हैव मॉडरेट साइज लीफ। ना ही इनके पास जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा वाटर रिमूव नहीं करना है। वाटर एक एतदाल में है, इसे एक नॉर्मल वैल्यू दी जा रही, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। क्योंकि अगर लीव्स बहुत बड़े बड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी और जो बचा कुचा वाटर होगा वो भी क्या होगा, लॉस होगा। इसी वजह से जो इसके लीफ के साइज़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉर्मल साइज़ होते हैं। ये जितने भी ऑर्नामेंट्स पर्पज़ के लिए जितने भी प्लांट्स हैं, ये वाले फ्लावरिंग प्लांट्स। चेंज। ये मीजोफाइट्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट कौन है आपके पास, ज़ीरोफाइट। कौन है, ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट्स कौन होते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, डिज़र्ट में और स्टीप स्लोप्स में और हाई एल्टीट्यूड में। डिज़र्टेड एरिया में वैसे ही रेनफॉल क्या होती है, बहुत कम होती है, तो जो वहाँ का सॉइल होता है इसमें वाटर की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसी तरह से स्टीप स्लोप्स यानी जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे वाटर ठहरता नहीं है, बारिश होती है पानी वहाँ से बह जाता है, तो वहाँ के भी सॉइल में पानी जमा नहीं होता। इसी तरह से हाई एल्टीट्यूड और स्टीप स्लोप्स ये सारी एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पानी की कमी होती है, तो यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स। क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स। अच्छा, अब इनको किस चीज़ की कमी है, वाटर की। किस चीज़ की कमी है, वाटर। तो वाटर की कमी है और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारी एडेप्टेशंस होती हैं, ये सारी चेंजिंग करते हैं अपने अंदर, ताकि वो इस तरह के एरिया में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। क्या कर सकें, सर्वाइव। दे हैव वर्टिकली डीप रूट सिस्टम। इनके जो रूट्स होते हैं वो वर्टिकली होते हैं, सीधे सीधे गए हुए होते हैं और बहुत डीप होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या एब्जॉर्ब हो सके, वाटर। आई बात समझ में। इसी तरह से दे हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल टू कंजर्व वाटर। इनके जो लीव्स होते हैं ना वो शाइनी होते हैं। क्या होते हैं, लीव्स हो या इसका जो स्टम मॉडिफाई हो जाता है, ये सारी जो चीज़ें इनमें क्या होता है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है। क्या होती है, क्यूटिकल की कवरिंग, जो कि इसे क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, शाइन भी प्रोवाइड कर होता है, चमक भी प्रोवाइड कर होता है। दूसरा काम ये होता है कि वाटर जो है एवापोरेट होकर बॉडी से रिमूव ना हो, इसीलिए पूरी बॉडी में किस चीज़ की कवरिंग होती है, क्यूटिकल की। किसकी, क्यूटिकल की। ये एक तरह का केमिकल होता है जो कि वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर को प्लांट की बॉडी से रिमूव होने नहीं देता, और ये पूरे ज़ीरोफाइटिक प्लांट के पूरे सरफेस में मौजूद होता है। समझ में आई बात।
अच्छा जी, ये इसकी एडेप्टेशन है। उसके बाद क्या है, शॉर्ट साइज लीव्स और लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। और जो इसके लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई किस में हो जाते हैं बेटा, स्पाइन्स में। किस में, स्पाइन्स में। स्पाइन्स यानी कि कांटों में, ठीक है। क्योंकि लीव्स रहेंगे तो ट्रांसपायरेशन होगी, ट्रांसपायरेशन होगा तो वाटर रिमूव होगा, और वाटर रिमूव होना इन प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सम जीरोफाइड स्टोर वाटर इन पैरेनकाइमा। कुछ ऐसे जीरोफाइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस, वो क्या करते हैं अपने पैरेनकाइमा में, स्टम के पैरेनकाइमा में वाटर को रीअब्जॉर्ब करके रखते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से उसका जो होता है ना स्टम, वो कैसा होता है, सॉफ्ट। कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, वेट यानी गीला हो जाता है और जूसी सा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुकुलेंट। जिसे हम क्या कहते हैं, सुकुलेंट। तो ये कौन थे आपके पास, जीरोफाइट। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के हिसाब से प्लांट की कितनी टाइप है बेटा, उसके सराउंडिंग में वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन के हिसाब से प्लांट की 4 टाइप्स है। कौन कौन सी, याद करो, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट एंड हेलोफाइट्स, ठीक है। ये 4 तरह के आपके पास प्लांट्स हैं। सबको क्लियर है।